जय हिंद साथियों। मैं राहुल यादव आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिस पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं भारत के प्रमुख जलप्रपात, वो किस नदी पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, वो कंप्लीट आपको इस एक वीडियो में करवा दूंगा। और सारे जलप्रपात क्वेश्चनों के द्वारा करवाऊंगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक पूरा देखना और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंपोर्टेंट याद रखना, तो चित्रकूट जलप्रपात, जो चित्रकूट जलप्रपात है वो आपकी छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, पूछा जा सकता है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इसके भी। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना, कई बार पूछा जाता है महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से ये क्वेश्चन। जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, किस नदी पर स्थित है? इसका आपके आंसर हो जाएगा शरावती नदी, ऑप्शन नंबर डी, शरावती नदी। महात्मा गांधी या जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है और यह पूछा जा सकता है किस राज्य में स्थित है, तो यह कर्नाटक में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कियनरेम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो जो आपके कियनरेम जलप्रपात है वो आपके मेघालय में स्थित है। सॉरी, इसको मैं टिक कर देता हूं, मेघालय में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीहड़ नदी। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है। और आपको यह भी पूछा जा सकता है किस राज्य में स्थित है, तो यह आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, स्किप मत कर देना कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होगा, नहीं तो हो सकता है आपने जो पढ़ा वो एग्जाम में नहीं पूछा और जो आपने छोड़ा वही पूछ लिया, तो कोई मतलब नहीं रहेगा इस टॉपिक को पढ़ने में। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला है आपके कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है और यह किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णरेखा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपके झारखंड में। हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, इसके तो स्टार लगा लेना। तो जो आपके कुचिकल जलप्रपात है ये कई बार आपके एग्जाम में पहले भी पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, अब भी इसके पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराही नदी। कुचिकल जलप्रपात वाराही नदी पर स्थित है तथा ये किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, कुचिकल कई बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मांडवी नदी। दूध सागर जलप्रपात जो गोवा में स्थित है और मांडवी नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हसदेव नदी। अमृतधारा जलप्रपात जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और हसदेव नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है और यह भी कई बार पूछा जाता है किस राज्य में स्थित है? तो जो आपके धुआंधार जलप्रपात है वो आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा टाइप करने में यहाँ पे मिस्टेक हुई। यह है डुडुमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मचकुंड नदी पर। डुडुमा जलप्रपात मचकुंड नदी पर स्थित है और ओडिशा राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अगला है दुदुमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सॉरी, शायद ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, मचकुंड नदी हो जाएगा, इसमें लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ, मचकुंड लिखने में, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, राजरप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों दामोदर नदी और भैरव नदी दोनों पर ही राजरप्पा जलप्रपात स्थित है। और ये पूछा जा सकता है किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके झारखंड राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला आपके किलियूर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा सेवराय पहाड़ी नदी, ऑप्शन नंबर ए। किलियूर जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में है और सेवराय पहाड़ी नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। वेनिया जलप्रपात मेघालय राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यह भी इंपोर्टेंट स्टार लगा लेना, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। और ये राज्य, अगर राज्य पूछे तो राज्य राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, केओती जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाना नदी। केओती जलप्रपात महाना नदी पर स्थित है और ये किस राज्य में स्थित है? यह आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला है आपके गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांची नदी पर। और ये पूछ ले किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके झारखंड राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला आपके लोध जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो आपके लोध जलप्रपात है वो बराकार नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी, और ये झारखंड राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पाइकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो आपके पाइकारा जलप्रपात है वो पाइकारा नदी पर स्थित है और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये राज्य और नदी दोनों ही करवा रहा हूं इससे। अगला आपके वसुधरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो आपके वसुधरा जलप्रपात है वो आपके अलकनंदा नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बरकाना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा सीता नदी, ऑप्शन नंबर सी। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके कर्नाटक में स्थित है। मैं ये बता रहा हूं किस नदी पर स्थित है और कोष्टक में लिख दिया है किस राज्य में स्थित है, दोनों ही याद इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, येना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो आपके येना जलप्रपात है वो येना नदी पर स्थित है और ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो आपके भालकुंड जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला है दुग्धधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो जो आपके दुग्धधारा जलप्रपात है वो आपके नर्मदा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नर्मदा नदी। और किस राज्य में स्थित है? तो वो आज हो जाएगा आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बूढ़ाघाट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो आपके बूढ़ाघाट जलप्रपात है वो तो ये तो इजीली याद रह जाएगा, इसके नाम से ही बूढ़ा नदी पर स्थित है और ये झारखंड राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, मीन मुट्ठी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो आपके मीन मुट्ठी जलप्रपात है वो आपके ऑप्शन नंबर ए यानी कल्लर नदी पर स्थित है और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके केरल राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, दसम जलप्रपात जो किस नदी पर स्थित है? तो जो आपके दसम जलप्रपात है उसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, कांची नदी पर स्थित है और ये झारखंड राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गौतम धारा जोहना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रारू नदी। सॉरी ठीक नहीं हो रहा है, रारू नदी पर स्थित है और ये झारखंड राज्य में स्थित है। इसमें ज्यादातर पूछा जाता है जोहना जलप्रपात, गौतम धारा से कम जाना जाता है, इसे जोहना जलप्रपात के नाम से ज्यादा जाना जाता है, तो ये जरूर याद रखना जोहना जलप्रपात। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, चित्रकूट जलप्रपात को भारत के न्यागरा की संज्ञा दी गई है, यह किस नदी पर स्थित है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और राज्य पूछ ले तो राज्य हो जाएगा आपके छत्तीसगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, किलियूर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है?
सही दिया तो रिपीट हो गया क्वेश्चन वापस से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवराय पहाड़ी नदी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, वापस स्लाइड आ गई इसकी। अगला आपके साडनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंख नदी। साडनी जलप्रपात शंख नदी पर स्थित है और झारखंड राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घाटप्रभा नदी। एक तो होता है गोकाक, एक होता है गोकक। उसका क्वेश्चन भी आगे, दोनों को सेम मत मान लेना, अलग अलग है दोनों ही। और राज्य कर्नाटक हो जाएगा। शायद हो गए, इतने क्वेश्चन थे। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने इस वीडियो में आपको करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आप जिस टॉपिक पर बोलोगे उस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आपको वीडियो बना दूंगा, जिससे भी एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं।